Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का गाला असाइनमेंट पेपर में से आपका मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वन का सेक्शन डी सोल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर वन का सेक्शन ए बी सी हमने सोल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन डी सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, सेक्शन डी में आपको यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं। उस 8 क्वेश्चन में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस करना है। यहाँ पे मैं आपको 8 के 8 कराने वाला हूँ। ओके, तो सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी 5 यहाँ पे 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, कोई भी 5 मार्क्स का आपको सपोज 5 क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे 5 4 जो 20 मार्क्स का आपका ये सेक्शन डी है। तो अगर आपने पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन डी ही प्रिपेयर किया, अगर जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेक्शन डी को प्रिपेयर कर लीजिए। आप सेक्शन डी में भी अब अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से चैप्टर को चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको हम। ठीक है, तो आप सेक्शन डी और सेक्शन ए अगर करके जाते हैं बोर्ड में पूरे गाला के पेपर्स, तो भी आप अच्छे से यहाँ पे पास हो सकते हैं। सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। अब जिसको यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है वो तो अपना टेक्स्ट बुक और ये पूरा सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, इसको हम सोल्व करते हैं। स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको लिखा गया, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा आपको लॉन्ग करना पड़ेगा। दैट मीन्स पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पूरा पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे स्टेटमेंट दे के आपसे पूछा जा सकता है। अगर ऐसे पूछा जाए पहले तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो इस तरह से आप लिखोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लिख देना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, जो यहाँ पे हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल होता है टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। अब टोटल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। अब उसमें से जो हाइपोटेनस होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बाकी दोनों दो उसे राइट एंगल में यहाँ पे साइड्स बचेंगे। ओके, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे जो उसके साइड्स होते हैं वो। तो आगे देखते हैं इसमें हम। सबसे पहले आपको देख सकते हो, आपको यहाँ पे गिवन है एक, ठीक है, स्टेटमेंट हमने इस तरह से राइट कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे गिवन राइट करना है, क्या चीज़ें दी गई है। अब जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बोला गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको दैट मीन्स क्या गिवन है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, उसके अंदर 90 डिग्री होगा एक एंगल। तो वही हमें क्या करना है, फिगर भी यहाँ पे बना देना है। सबसे पहले जो गिवन है वो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि लिख सकते हो यहाँ पे आप गिवन में इन ट्रायंगल, जो आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाओगे, मैंने यहाँ पे ABC बनाया इसलिए मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, क्योंकि मैंने यहाँ पे B को 90 लिया है इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। तो इस तरह से आप एक ट्रायंगल बना दोगे। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो यहाँ पे एंगल B है, मैंने ABC और B को राइट एंगल ले लिया। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, तो देखो राइट एंगल को जो एग्जैक्ट सामने है ये आपका होता है हाइपोटेनस, और इधर ये दोनों साइड बचे ये क्या होंगे, उसके अदर साइड। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाला AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है, इसको हमें लिख देना है इस तरह से। अब इसको प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, B से AC पर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम B से क्या करेंगे, AC पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, जिसके हेल्प से हमें सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो आप क्या करोगे, स्केल ले लोगे। इस स्केल की हेल्प से आप, जो आपके पास सपोज स्केल हो तो स्केल के हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर दोगे। तो इस तरह से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, B टू AC के ऊपर। इसको सपोज कोई मैं पॉइंट बोल देता हूँ, D बोल दिया मैंने। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट मीन्स ए वाला जो आपका एंगल है ये आपका 90 डिग्री आने वाला है। ठीक है, ये वाला, तो ये डी एंगल D भी है क्या हमारा 90 डिग्री है, इधर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया है कि यहाँ पे BD ड्रॉ किया AC के ऊपर, है ना। तो लिखोगे ड्रॉ, ये आपने ड्रॉ किया BD जो था इट इज़ परपेंडिकुलर टू AC, ये आपने ड्रॉ किया।
सच दैट ऐसा ड्रॉ किया, सच दैट जो डी था, डी लाइज ऑन ए सी, इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख दिया। नाउ अब आप जब देखो, अब आपके पास एक थ्योरम था 6.7 में। 6.7 में क्या कहता था कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे राइट एंगल बनाया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल जो एंगल वाली जो एंगल 90 डिग्री आपका राइट एंगल है, वहाँ से अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो यहाँ पे ट्रायंगल बनता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का। तो हमने क्या किया, ए बी डी बनाया। अब ए बी डी सिमिलर होगा ए बी सी के, और ये जो दूसरा ट्रायंगल बना है ए यहाँ पे बी डी सी ए बी सिमिलर होगा ए बी सी के। यही चीज़ें हमें यहाँ पे करके यहाँ पे साइड्स फाइंड कर लेना है ए बी का और बी सी का। बाद में हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे लिखोगे इन ट्रायंगल ए वाला ए बी डी, पहले आपको ऊपर वाले ट्रायंगल ले लेना है ए बी डी, एंड ए वाला ट्रायंगल ए पूरा एक ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले ऊपर वाला ए बी डी एंड ए बी सी पूरा ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, ए ट्रायंगल ए बी डी जो है एंड ट्रायंगल ए बी सी दोनों होंगे कैसे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर क्यों होंगे बता दो आप, अकॉर्डिंग टू थियरम 6.7, ठीक है, सिमिलर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो ये आपका ये हो गया। अब अगर कोई ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो ए डी है ए वाला, ए डी डिवाइडेड बाई, अभी हमने यहाँ से यहाँ तक ए डी लिया, अब इसको हम ले लेते हैं ए बी, ये वाला साइड, ठीक है, जो राइट एंगल है। तो यहाँ से देखो जब आ रहे थे तो ये ट्रायंगल के लिए राइट एंगल है ना, तो हमने ए वाला राइट एंगल वाला लिया। अब यहाँ के लिए क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल के ए बी वाला, तो हम इधर से लेंगे ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। दूसरा साइड हम दूसरे वाला ले लेंगे, यहाँ से देखो ए वाला ए बी ले लेंगे, और यहाँ से दूसरा हमें कौन सा अब लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने ए बी ले लिया तो दूसरा बड़ा वाला साइड इधर वाला ए सी, तो डिवाइड बाई ए सी, ये हो गया। अब क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। तो ए डी इंटू ये हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पे ये इसके साथ जाएगा तो ए बी इंटू ए बी, दैट इज ए बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए बी स्क्वायर हम इसका फाइंड कर लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल एक ले लो, दूसरा जो बचा बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब ये जो दोनों बी डी सी है, ठीक है, हमें एक तो इस तरह से लिखना चाहिए बी डी सी, क्योंकि ठीक है ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे भी ए ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल यहाँ पे बी डी सी जो है सिमिलर टू हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सिमिलर है, दैट मीन्स इसके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से देख सकते हो सी डी ए वाला लिखना है, जैसे कि यहाँ से हमने ऊपर लिखा था, अब यहाँ से नीचे वाला ऐसे इधर से लिखेंगे सी डी डिवाइडेड बाई, अब आप यहाँ पे कौन सा लिख सकते हो, बी सी ए वाला, इस तरह से इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जब आप क्या करोगे, अब दूसरा कौन सा साइड ले सकते हो आप, दूसरा ए वाला ले सकते हो बी सी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लिया था जो नीचे आया था बी सी डिवाइडेड बाई, दूसरा आप यहाँ पे एक साइड ले सकते हो ए सी, ठीक है, ए वाला है क्योंकि वही आएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम। तो देखो ए सी इसके साथ होगा, सी डी इंटू आपका आ जाएगा यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, सॉरी बी सी इंटू बी सी, दैट इज बी सी स्क्वायर। क्लियर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देना है। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 इक्वेशन क्या था आपका, ए डी इंटू ए सी इज, यहाँ पे प्लस ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों में से ए सी कॉमन आ रहा है, तो हमने ए सी को कॉमन ले लिया। तो ए सी को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, ए डी, और यहाँ से आपके पास बचा सी डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो ए डी प्लस सी डी क्या है, यहाँ से ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू आपका ए सी ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। तो ए सी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई ए आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ओके। ये आपका आ गया ए सी, ठीक है। यहाँ तो हमने ऐड ही नहीं किया, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला हमने यहाँ पे ऐड करना है। जो तुमने क्या किया, ए वाले को ऐड किया, इधर वाले को ऐड नहीं किया हम। तो देखो इधर से ए बी स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, प्लस इधर से बी सी स्क्वायर भी यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको साथ में, क्योंकि हमने ये इक्वेशन ए सी ए डी इंटू ए सी प्लस
यहाँ पे सी डी इंटू ए सी, तो इधर वाले को भी ऐड करना पड़ेगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर। नाउ ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए सी दैट इज ए सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड इधर से आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 46, जो कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके ही पूरा कंप्लीट जाना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 47। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बोला गया प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया दो आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हों, तो उनका जो एरिया होता है आपको प्रूव करना है, उनका जो एरिया का यहाँ पे रेशियो होता है वो इक्वल होता है यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है दो ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल, और वो दोनों ट्रायंगल जो हैं यहाँ पे कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो आपको इस तरह से लिख देना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल जैसे कि ए बी सी मैंने लिया हुआ है, पी क्यू आर लिया, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हैं। तो इस तरह से आपको ये राइट कर देना है। देन आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में आपके बोला गया है तो एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ पहले वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी, दूसरे वाले का एरिया ऑफ पी क्यू आर जो दूसरा ट्रायंगल है, अब ये इक्वल है इसके करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, उसके स्क्वायर के, तो ए बी ये रहा, ये वाला इधर से ले लो, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये फर्स्ट ले लो क्यू, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से बी सी ले लो डिवाइडेड बाई यहाँ से क्यू आर ले लो, इसका स्क्वायर यहाँ से इज इक्वल टू यहाँ से ए सी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल बना लोगे, एक यहाँ ए बी सी और दूसरा आप यहाँ पे पी क्यू आर यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, दोनों सिमिलर होने चाहिए, इक्वल नहीं बोले हमने। ठीक है, छोटे बड़े होंगे बट एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी के ऊपर ए से, यहाँ से हमने पी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे क्यू आर पे ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमें पता चल गया क्या प्रूफ करना है। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ, यहाँ पे आपने एक यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड यहाँ पे एल्टीट्यूड ए एम। ठीक है, आपने एक ए एम ड्रॉ किया इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा एल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे देख सकते हो पी एन, एल्टीट्यूड यहाँ पे पी एन ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्रायंगल लिख सकते हो क्योंकि हमने इसके अंदर ड्रॉ किया, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपको पता है अगर कोई एक यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, या फिर आप सोच रहे हो एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करते हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया आपका ए बी सी का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 टू बेस इंटू हाइट, तो बेस बी सी है, यहाँ पे हाइट आ जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेते हैं। नाउ एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर लिख सकते हो। अब एरिया ऑफ ए बी सी क्या होता है, 1/2 टू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे बी सी है, एंड यहाँ पे हाइट जो है वो आपके पास ए एम है। सेम यहाँ पे भी 1/2 टू पी क्यू आर में ये क्या हो गया आपका बेस क्यू आर, एंड हाइट जो है वो आपका यहाँ पे पी एन हो जाएगा। 1/2 यहाँ से कट जाएगा, बचा आपके पास यहाँ से बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, दोनों को अलग भी करते जाओ, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे ए एम बाई क्या बचा आपके पास पी एन। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं यहाँ पे। नाउ अब आपको ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिए गए, सिमिलर दिए गए। नाउ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है। अब सिमिलर है मतलब इसके एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ से एंगल आप देख सकते हो जो एंगल बी है, दोनों में कैसे हैं, इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू आप ले सकते हो एंगल यहाँ पे दूसरा क्यू आएगा। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहाँ पे एंगल बी भी यहाँ पे इक्वल है, एंड अब क्या करते हैं हम एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल आपका ए बी एम, ये वाला जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ना,
ए वाले ट्रायंगल में ABM, और दूसरा वाला ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं PQN। इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। तो ए वाला ट्रायंगल एंड दूसरा ट्रायंगल PQN ले लिया हमने। अब ये दोनों के लिए आपको पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, ये रहा अभी हमने किया। एंड एंगल M और एंगल N दोनों कैसे हैं, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं 90 डिग्री हैं। ये हो गया। नाउ अब बाई यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल ठीक है क्राइटेरिया, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABM सिमिलर होगा ट्रायंगल PQN के। अब ये दोनों कैसे आ गए, सिमिलर आ गए ABM और PQN, तो इनके जो साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल आएगा। तो आप यहीं से कर सकते हैं, जैसे कि देखो पहले आप क्या करो, यहाँ पे AM ले सकते हो, ठीक है, ये वाली साइड। तो AM इज डिवाइडेड बाई, अब दूसरा यहाँ पे PN ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमने AN लिया तो PN। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा AB डिवाइडेड बाई PQ बचेगा इसके जैसा, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नेक्स्ट जो है अब दूसरा बड़े वाले जो ट्रायंगल है उनको हमारा ये यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या होंगे, रेशियो साइड हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल, तो AB डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं PQ। अब यहाँ से BC लिखेंगे तो देखो BC इसके साथ QR आएगा डिवाइड में करस्पॉन्डिंग साइड्स, AC अब AC का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे PR है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दिया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे AB बाई PQ की यहाँ पे वैल्यू AM बाई AN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा BC बाई QR की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको करते हैं अब आगे, तो इस तरह से देख सकते हो आप। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो एरिया ऑफ जो है इक्वेशन 1 से एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ PQR। अब एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू PQR से तो यहाँ पे लिख सकते हो BC जो है डिवाइडेड बाई QR मल्टीप्लाई बाई AM बाई AN, ये आपको दिया है इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 की वैल्यू आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे AM ये आपका जो है BC बाई QR ऑलरेडी है, BC बाई QR। अब AM जो है AM बाई AN है AB बाई PQ के, और AB बाई PQ जो है वो ऑलरेडी किसके है BC बाई QR है, तो हम यहाँ पे BC बाई QR लिख सकते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज AM बाई AN इज इक्वल टू होता है AB बाई यहाँ पे PQ और A होता है BC बाई QR के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। नाउ इसको आप इस तरह से लिख सकते हो BC यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, BC का मल्टीप्लाई QR का यहाँ पे स्क्वायर। अब ये जो BC बाई QR है AB के भी इक्वल है, AB, ठीक है, ABC बाई QR AB बाई PQ के इक्वल है, एंड AC बाई RPP या फिर PR के भी इक्वल है, तो सबके इक्वल में लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या बचा यहाँ पे ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQR। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाकी के भी AB बाई PQ, क्योंकि इसके ही इक्वल है, इनका हम डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे BC बाई यहाँ पे QR लिख सकते हो, होल स्क्वायर कर दो, नो प्रॉब्लम। देन AC बाई यहाँ पे PR स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 47 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बोला गया है, ये आपका कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को हम इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ओके स्टूडेंट, चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करना है, सॉल्व करना है हमें। तो देखो सबसे पहले बोला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। एक आपको लाइन सेगमेंट बनाना है 7.6 सेंटीमीटर का। देन आगे आपसे बोला गया है डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। आपको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, एंड देन राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पे राइट करने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ मतलब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको देखो सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट बोला गया है 7.6 सेंटीमीटर का बनाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे,
पेंसिल लोगे और 0 से स्टार्ट करोगे स्केल को रख के, ठीक है। 0 से आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको मेजरमेंट दिया गया वो 7.6 है। 7.6 अगर दूसरा कुछ दिया होता तो दूसरा ले लेते। तो यहाँ पे आप स्केल पे 0 से स्टार्ट करोगे इस तरह से और 7.6 तक आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका 7.6 सेंटीमीटर का। चलिए तो यहाँ पे मैं कोई नेम दे देता हूँ। सपोज़ मैं इसको ए नेम दे दिया और इसको मैंने बी नेम दे दिए, तो ये हमारे हो गए। और इसका मेज़रमेंट जो है वो 7.6 सेंटीमीटर है। देखो ये ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, इसके साथ आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ए के साथ आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये आपका m होता है, ये n होता है। तो m+1 आपको फाइंड कर देना है। 5 + 8 = होता है 13। जो आपने ये रे ड्रॉ किया, सपोज मैं इसको कोई रे और आगे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और इसको रे बोल देता हूँ। तो जो आपने ये यहाँ पे रे ड्रॉ किया है, ठीक है, तो इसको कोई नेम दे देते हैं। सपोज ये मेरा रे है AX है, ठीक है। अब जो आया आपका यहाँ पे m+n मतलब 13 आया, इसको आपको सूटेबल यहाँ पे मेज़रमेंट लेके 13 पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपको इसको राउंडर ले लेना है इस तरह से। अब सूटेबल मेज़रमेंट लेके इसको यहाँ से 13 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आर्क लगाते जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी तरह सेकंड, ठीक है। सेकंड के बाद आगे आप यहाँ पे आर्क लगा सकते हैं। टोटल 13 आर्क आपको इस तरह से लगाने हैं इक्वल मेज़रमेंट के। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर, तो इस तरह से 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, चेंज ना हो इसका ध्यान रखना, 8, 9, इसके बाद आपको यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है, ये हमारा हो गया 10 नंबर। देन आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 नंबर, 12 नंबर एंड लास्ट आपका ये हो जाएगा 13 नंबर। इस तरह से आपको आर्क कट कर देना है और इसको नेमिंग कर देना है। सपोज ये मेरा क्या था, एक के बाद A1, इसको A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 इस तरह से आना चाहिए। इतना करने के बाद अब आपके पास जो B पॉइंट है इसको आप A13 से इस तरह से मैच कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपको 5:8 रेशियो में डिवाइड करना था। तो यहाँ पे 13 आ गया, तो 1 से 5 तक देखो A5 पे आप क्या करोगे, ए वाला जो एंगल है यही एंगल आप A5 पे आप ड्रॉ कर दोगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सूटेबल मेजरमेंट लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस यहाँ पे A13 पे रख के एक आर्क लगा देते हैं। सपोज मैंने यहाँ तक मेज़र इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे रख के एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरा आर्क हो गया। अब यही आर्क क्या करोगे आप 5 पे रख के ड्रॉ कर दोगे इस तरह से। ये आर्क आप 5 पे रख के ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये हो गया, चलेगा कहीं तक भी जाए। अब इस जो आपका यहाँ पे आया इसको आप मेज़र कर सकते हो इस तरह से। ये आर्क को मेज़र कर लो और यहाँ पे आर्क को जाके कट कर देना है आपका। ये आर्क हो सकता है आपका इधर कटे, जहाँ कटे वहीं पे आपको इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद आपको मैच कर देना है। ये जो पॉइंट आया जैसे कि A5 से हमने किया था, तो A5 से A वाले पॉइंट को आपको मैच कर देना है। तो ये जाके ऊपर वाले लाइन सेगमेंट को कहीं पे कट कर रहा है, मैंने इसको मैच किया, कट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसको C पॉइंट बोल दूंगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो इसे हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब आपको राइट करना है। तो इस तरह से आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट कर सकते हो। ये आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस तरह से आप इसका यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास ये नहीं है, ये रहा हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 49 पे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर। अब उस सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर आपको एक यहाँ पे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट करना है पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, उस सर्कल से एक टेंजेंट बनाना है। देन राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो इस पर हम बना लेते हैं। तो इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे बोला गया है, तो आप 6 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस कैसे ओपन करोगे, तो आप स्केल लोगे और 0 से 6 तक यहाँ पे आप अपने राउंडर को ओपन कर लोगे, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा और इससे हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो देख सकते हो आप इस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। ये मेरा 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला था और यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ माय 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। ओके, अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट आया, तो इस सेंटर पॉइंट को आप मार्क कर लो। ये हमारा सेंटर पॉइंट, इसको हम ओ पॉइंट बोल देते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर अवे, इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और इससे 10 सेंटीमीटर अवे, देख सकते हो, ये 0 पे रख के आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दूर तक आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रखा तो सेंटर पे, और यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये 0 पॉइंट, यहाँ से 10 सेंटीमीटर यहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को कोई नेम दे दो। सपोज मैंने इसको यहाँ पे पी नेम दे दिया। ठीक है, तो ये मेरा पी पॉइंट हो गया। अब इस पी पॉइंट से हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिए, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पे ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तभी हम वहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और जहाँ पे ये सर्कल को मीट करेगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है, टेंजेंट बन जाएगा। तो इसको देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेना है। तो ठीक है, ओपी को बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ से पी पे रख के आपको इसको ओपी से हाफ जितना डिस्टेंस इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, एक आर्क ऊपर साइड आप कट कर दो ऐसे, दूसरा आर्क आप नीचे साइड इस तरह से कट करोगे। सेम ओ पे रख देना है आपको। ठीक है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आर्क आप कट करते जाओगे। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे पी पे रखोगे और एक आर्क लगाओगे, ये ऊपर वाले आर्क को कट करेगा कहीं। इसी तरह आप क्या करोगे, नीचे साइड पी पे रख के आर्क लगा दो, ये नीचे वाले को कट किया, देख सकते हो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख के ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसका से आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा ओपी का। तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो मिड पॉइंट मिल गया इसको कोई नेम दे दो। सपोज हमने एम नेम दे दिया। अब आपको एम से ओ तक का राउंडर ओपन कर लेना है इस तरह से, एम टू ओ। ठीक है, और एक आर्क यहाँ पे एम पे रख के लगा देना है, पूरा एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देना है। जब आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो देख सकते हो ये जो सर्कल है पहले वाले बड़े वाले सर्कल को कहीं पे कट कर रहा था। सपोज ये यहाँ पे आपको एक क्यू पॉइंट, इसको हम दे देते हैं, क्यू पॉइंट पे कट कर रहा था और इधर नीचे साइड जो है आर पॉइंट पे। तो इस क्यू और यहाँ पे पी को मैच कर दो और पी आर को मैच कर दो, तो आपका ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से मैच कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया पी क्यू और यहाँ से हम इसको पी आर भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी आर भी। अब आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो स्टेप ना समझ में आए वीडियो को आप पॉज करके वहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे पता है, अगर आप इसको ये जो टेंजेंट से कोई यहाँ पे सेंटर को ज्वाइन करते हो तो ये आपका 90 डिग्री का आता है। इसको आप ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ करो, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये तो चेक करने के लिए आपके, तो यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे तो ये आपका आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक रेडियस ही है बड़े वाले सर्कल का, और ये जो आपका एंगल बनेगा यहाँ पे वो 90 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट,
तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दिया गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। मान लो बड़ी तेज हवा की वजह से क्या करता है, तूफान की वजह से एक ट्री ब्रेक हो जाता है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट्स, और जो ब्रोकन पार्ट टूटा, उसका जो टूटा हुआ पार्ट होता है वो बेंट हो जाता है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ऊपर का पूरा ट्री का ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, टचेस द ग्राउंड, नीचे जमीन को टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और उसके साथ क्या करता है, जब ग्राउंड को टच करता है 30 डिग्री का एंगल बनता है। देन बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब वो पैर, मान लो ट्री का जो नीचे वाला पार्ट है एंड पॉइंट वेयर, जहाँ पे उसका टॉप टूट के आके यहाँ पे टच हुआ, उनके बीच का डिस्टेंस जो है 8 मीटर है। देन फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ ट्री। तो देख सकते हो आपका यहाँ पे सपोज ये ट्री यहाँ से ए से सी तक था, यहाँ पर तो ट्री था, जब स्टॉर्म आया तो यहाँ से सपोज ब्रेक होके और ये क्या हो गया, बेंट हो गया, यहाँ और ज़मीन पे आके टच किया और यहाँ से ज़मीन से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस 8 मीटर दिया गया और ये जो एंगल बना रहा था ज़मीन के साथ वो 30 डिग्री आपको यहाँ पे गिवन है। ये वाला पार्ट बी सी इज इक्वल टू आपका बी डी आएगा, क्योंकि यही टूट के इस इधर जाके झुका है तो दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू आपका देख सकते हो क्या हो सकता है यहाँ पे, हाइट ऑफ ट्री यहाँ से ए सी है ना, यही हाइट था उसका, तो ए सी क्या हो गया अब यहाँ पे आपका, ये देख सकते हो ए बी प्लस बी सी, अगर हम इसको करें तो ए बी प्लस बी सी। अब ए बी जो है आपका ए बी ही रहेगा, लेकिन जो है आपका ए बी सी है वो इक्वल है बी डी के, क्योंकि ये टूट के गिरा है। तो इस तरह से हम इसको हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स अगर हमें बी ए बी मिल जाए, ठीक है, या फिर हमें बी डी मिल जाए तो हम इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो देख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी में जब ये जमीन के साथ सीधा खड़ा है तो ये क्या 90 डिग्री का ही बनेगा एंगल। तो एंगल जो है ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, एंड एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, तो इसको हम लिख देते हैं। और ए डी आपको 8 मीटर गिवन है, ये भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या है आपका, बी डी है, तभी तो हमारा आया यहाँ पे ए, ठीक है, ये चीज़ें हमने राइट कर दिया। नाउ तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करते हैं कि हमें ए बी मिल जाए। ए बी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो 10 30 डिग्री इधर से हम लगाते हैं 10 30 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पे इसके जो है, अब यहाँ पे आपका जो सामने का इसका जो एंगल होता है डिवाइडेड बाई इसके पास वाला एंगल, तो ए बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करना है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड ए बी का वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है, और डी ए यहाँ से यहाँ का वैल्यू आपको 8 दिया गया है। अब क्या करो, ए बी को इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8/√3 मीटर, ये आपका ए बी का वैल्यू मिल गया। अब अगर हमें बी सी या फिर बी डी की वैल्यू मिल जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, कोस का फॉर्मूला लगाओगे। तो कोस 30 इज इक्वल टू आपका होता है, कोस 30 इज इक्वल टू आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कोस 30, दैट मीन्स यहाँ से ए डी, ठीक है, यहाँ से ए डी पास वाला डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपके पास क्या है, बी डी। तो कोस 30 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। कोस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा ए डी आपको 8 दिया गया है एंड ए बी डी तो हमें फाइंड ही करना था। तो यहाँ से बी डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बी डी इधर चला जाएगा और ये अंडर रूट में आएगा, ये आपका मल्टीप्लाई, तो 16 रूट में अंडर रूट में 3 मीटर, ये आपका बी डी आ गया यहाँ से। अब हमें जो फाइंड करना था वो हम लिख देते हैं, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना था, ठीक है। आप इसके नीचे लिख देते हो, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है। नाउ हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री मतलब क्या है, ए सी इज इक्वल टू, ए है ए बी प्लस बी सी के, ये क्या है ए बी प्लस बी सी के, बट जो बी सी इज इक्वल टू है वो है इस बी डी के इक्वल, तो यहाँ पे बी डी लिख दो। तो ए बी की वैल्यू आप रख दो 8/√3 एंड बी डी की वैल्यू रख दो 16/√3। अब देख सकते हो दोनों में क्या है, अंडर रूट है, तो हम ये क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 16 डिवाइडेड बाई √3। अब ऐड हो जाएगा दोनों के दोनों, तो 24/√3। बट हम जब भी यहाँ पे हाइट फाइंड करते हैं, किसी भी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो रूट को यहाँ पे अपॉन में नहीं रखते, तो क्या करो इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे 24/√3 है, तो क्या करो √3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड √3 से डिवाइड कर दो, तो √3 3 हो जाएगा, तो 24/3 यहाँ पे √3 ऊपर बचेगा,
नाउ 3 8 जा 24, तो इसको लिख सकते हो 8/√3। ये आपका हाइट ऑफ ट्री हो गया। AC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया गया अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है वो यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, खुला हुआ इस तरह से सिलेंडर है, उसके फॉर्म में है। देन द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। आपको उसका डायमीटर हेमिस्फीयर का दिया गया है 14, एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल भी आपको 13 गिवन है। देन फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द यहाँ पे वेसल। तो देखो सबसे पहले आपको इस तरह से ये फिगर बनेगा, ये आपका है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, और यहाँ पे आपको इस तरह से स्फीयर जैसा है, होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, खाली इस तरह। तो ये आ गया आपका इस तरह से फिगर। अब यहाँ पे जो टोटल सिलेंडर है वो आपका यहाँ पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो आपको यहाँ पे इसका रेडियस दिया गया है ये 14 मीटर दिया गया है। हमें यहाँ पे सॉरी डायमीटर है, रेडियस हमें काम लगेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लेते हैं सिलेंडर, ठीक है, इसका। तो R इज इक्वल टू होता है D/2। अब D आपको यहाँ पे 14 दिया है, 14/2, तो दैट मीन्स R इज इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। आगे हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लिया। अब अगर हमें यहाँ पे इनर सरफेस फाइंड करना है इसका, तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका यहाँ पे सिलेंडर का हाइट पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सिलेंडर का हमें यहाँ पे वेसल का फाइंड करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का हम हाइट फाइंड करेंगे। तो आपको पता है ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, तो इस टोटल में से हम रेडियस को माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ हमें सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 13 माइनस ये रेडियस को माइनस कर दो 7, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनर सरफेस ऑफ द वेसल, ये अंदर का सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, अब देखो कर्व सरफेस एरिया हम पहले फाइंड करेंगे सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब दोनों का फॉर्मूला लगा दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2πr/h एंड इसका 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से देख रहे हो 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr को कॉमन ले लो, यहाँ से आपका h बचा, यहाँ से एक r बचा। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2π की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी 22/7 लेना है क्योंकि गिवन नहीं है, तो r आपने 7 फाइंड किया, रख दो। h आपने यहाँ पे 6 फाइंड किया, r आपका 7 है, रख दिया। तो 7 से 7 यहाँ पे कट गया, और हम यहाँ पे 2 × 22 दैट इज़ 44 एंड 6 प्लस यहाँ पे आपका जो 7 है ये हो जाएगा 13। अब 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 52, 5 कैरी, देन अगेन 13 4 जा 52, 5 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक एरिया है इसलिए स्क्वायर में आएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको यहाँ पे गिवन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय 30 स्टूडेंट। आपको यहाँ पे मीन दैट मीन्स x बार फाइंड करना है, जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल दिया गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 to 25 में 2 स्टूडेंट है, 25 to 40 यहाँ पे जिनके मार्क्स आए उनके यहाँ पे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। अब यहाँ पे इस तरह से आगे पूरा यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड यहाँ पे मार्क्स दिया गया है, इंटरवल दैट मीन्स। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास मीन फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूला होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट FI से फाइंड कर सकते हो, डिवाइडेड बाई m FI। दूसरा आप h वाला लगा सकते हो, FIU वाला, और तीसरा होता है FIDI वाला। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल इस तरह से बना देना है। क्लास इंटरवल के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे FI, देखो क्लास इंटरवल आपको लिख देना जो यहाँ पे गिवन है
10 to 25, 25 to 40 आपने ये लिख दिया। और एफ आई आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है इसको आपको यहाँ पे राइट कर देना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 to 25 के लिए था 2, इसके लिए 3 था, इसके लिए 7, 6, 6 एंड 6। और लास्ट में आपको आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देना है टोटल का, जिसका हमें जैसे सिग्मा एफ आई चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम इसका टोटल लिख देंगे। अब 30 स्टूडेंट दिया गया, मतलब इसको ऐड करोगे 30 ही आएगा। अब एक्स आई आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। एक्स आई आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स आई हमें यहाँ पे कोई को फाइंड, यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको यहाँ पे एक्स आई मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को 10 यहाँ 25 + 10 दैट इज 35, 35/2 दैट इज 17.5 आ जाएगा। सेम इसी तरह आप देख सकते हो 10 यहाँ पे आपका जो है 25 to 40 है, 10 to 25 है, तो आप देख सकते हो 15 का डिफरेंस है, दैट मीन सभी जगह इतना ही डिफरेंस आएगा। या फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे इतना आएगा, डिवाइड करोगे इन दोनों को ऐड करके 2 से, तो आपका आंसर यही आने वाला है जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, 62.5, देन 77.5 एंड लास्ट आपका आ जाएगा 92.5। या फिर आप इसमें क्या करो 15 ऐड करते जाओ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे अब हम यू आई फाइंड करना होता है। यू आई के लिए हमें एक्स आई मतलब ए एक्स आई माइनस ए, अब ए आपको यहाँ पे एक कोई कंसीडर करना पड़ता है, कोई भी आप कंसीडर कर लो। जनरली आपको क्या करना है, बिटवीन में कंसीडर करना है, जिससे आपका यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो ईजी पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एज अ ए के फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स आई हमारे पास क्या है, ए है, 17.5 माइनस ए करना है आपको, ए वाला। तो एक्स आई माइनस ए करोगे एंड इसको डिवाइड करोगे, तो आप देखो सबसे पहले तो इसमें माइनस कर लो, इसको इसी से माइनस करोगे तो 0, 0/h कितना भी हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0। जब आगे जाओगे तो यहाँ पे -1 -2 चाहे तो आप यहाँ पे 32.5 माइनस 47.5 डिवाइडेड बाई आप एच करो। एच मतलब इन दोनों के बीच कितना इंटरवल है, 15 का है, तो एच आपका यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो h इज इक्वल टू 15। चलिए अब नीचे जब जाओगे तो आपका प्लस में आएगा, तो +1 +2 +3 इस तरह से। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने बताया आपको कैलकुलेट कर सकते हो। देन एफ आई यू आई, ए आपका यू आई है, ए एफ आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 = 4 और माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस में, 3 1 = 3 माइनस में, 7 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 6 1 = 6 हो जाएगा, 6 2 = 12 हो जाएगा, 6 3 = 18 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करना, मतलब इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 3 7 हो गया, 7 इसमें से माइनस करोगे तो अभी भी -1 है, इसके साथ माइनस कर दो, यहाँ पे +11 बच जाएगा। अब +11 को इसके साथ जब ऐड करोगे तो आपका सिर्फ बचेगा 29। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 29। बस उसके बाद आपको यहाँ पे h लिख देना है, h इज इक्वल टू 15, ए आपने जो लिया था वो रख देना है। मीन का फॉर्मूला लगा दो एफ आई यू आई वाला, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये रहा हमारे पास सिग्मा एफ आई और यह हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई, दोनों की वैल्यू पुट कर दो और एच की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है यहाँ पे 29 है, 2.9 है 29, और एफ आई की है 30, यहाँ पे है ये 15। तो 15 2 आपका 30 हो गया, तो दैट मीन्स 29/2। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 5 = 10। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया, ए आपका यहाँ पे, ए हमने नहीं ऐड किया तो ए भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ए आपके पास है यहाँ पे 47 पॉइंट, ठीक है 47.5, यहाँ पे भी आपको 47.5, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे 47.5, ठीक है, एक स्टेप ऐसे, तो 47.5 प्लस आपका यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 14.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 47.5 एंड 14.5, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 62। ओके, तो ये हमारा ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। नाउ 53 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53। ये आपका स्टैटिक्स का है। अगर आप यहाँ पे 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं अच्छे से, स्टैटिक्स वाला, एक आपका यहाँ पे थियरम वाला, ट्रायंगल वाला, और दूसरा आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और एक चैप्टर और एरिया वॉल्यूम वाला अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो दैट मीन्स आपके यहाँ पे 20 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, ठीक है। सेक्शन डी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। तो देखते हैं क्या बोला गया, द डिस्ट्रीब्यूशन
बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। यहाँ पे 30 स्टूडेंट का वेट दिया है क्लास में। फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। ये आपको वेट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे 40 to 45 जिसका वेट है, ऐसे 2 स्टूडेंट है पूरे क्लास में। 45 to 50 वाले ऐसे 3 स्टूडेंट है। इस तरह से आपको टेबल गिवन है। उसके लिए अब देखो, जब भी आपको मीडियन फाइंड करना जाए तो आपको इस तरह से टेबल बनाना है 3 कॉलम वाला, जिसमें आपको पहला जो आपको ऊपर दिया रहता है वो आप यहाँ पे क्लास लिखोगे, वेट में है तो वेट। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स आप जो भी आपको सेकंड दिया रहता है वहाँ पे आप उसको FI ले लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे CF फाइंड करना होता है। CF फाइंड करते हैं कैसे, वो देख लीजिए। पहला वाला ऐसे ही लिख देने का। उसके बाद आप क्या करना है, ये जो आपका 2 है, यहाँ पे 2 आया, इसको ऐड कर देने का। तो 2 and 3 आपका 5। अब ये 5 है, इसको नीचे वाले को ऐड कर देना क्योंकि ये लिखने जा रहे हैं। तो 5 और 8 आपका 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 and 3 28 and 28 to 30। टोटल 30 स्टूडेंट थे आगे आपका। और FI को ऐड कर लेना, यही आपका आएगा क्योंकि हमने अभी ऐड किया, तो यही आपका सिग्मा FI भी आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन का, L इज इक्वल टू, यहाँ पे M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H होता है। तो इसके लिए हमें L चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास N है, तो हम देख लेते हैं N क्या आया। ये रहा हमारे पास N इज इक्वल टू 30। N/2 फाइंड कर लेना है। N/2 हमने रख दिया यहाँ पे 30/2 दैट इज 15। अब ये हमारे काम का है। तो आपको देखना है ये जो 15th ऑब्जर्वेशन है वो कौन से क्लास में आता है। ठीक है, यहाँ पे CF में जाना है। तो 15 देखो कहाँ पे आएगा, इस 13 और 19 के बीच में, मतलब ये 13 के बाद ही आने वाला है। तो ये वाले 19 के इधर से आपको क्या करना है, 13 के बाद जहाँ पे आए CF उसके यहाँ पे आपको इस साइड आ जाना है। ठीक है, क्लास में। तो 55 to 60 वाला आपका एक क्लास मीडियन क्लास आ रहा है। ठीक है, अब इसके पास जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है इसके अंदर, तो इसको हम क्या ले लेंगे, पहले तो L ले लेंगे। ये जो हमारा है इसका लोअर मीडियन है, इससे हमारी L की वैल्यू हो जाती है। L हमने फाइंड कर लिया। बस अब आपको यहाँ पे दूसरा ये आपका F हो जाता है, जो इसके सामने होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे F हो गया हमारा। ठीक है, क्लास 6 का ये मीडियन हो गया। अब हम इसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। H आप देख सकते हो इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, तो H भी मिल गया। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो L यहाँ हमारे पास 55 है। यहाँ पे CF हमने फाइंड किया, तो CF आप देख सकते हो इसके अंदर जो CF है आपने 13 है ना, इसके पहले वाला, क्योंकि ये इसी के बाद आ रहा था तो ये हमारा CF हो गया था। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो आपने क्लास सेलेक्ट किया, इसके ऊपर वाला जो होता है उसको हम CF बोल देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा CF हो गया 13। नेक्स्ट है F हमने यहाँ पे लिया 6, और H जो है, H आपका जो डिफरेंस होता है 5। अब यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दिया मीडियन का। अब आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। L आपके पास है 55 प्लस N आपको जो गिवन है N/2 आपके पास आपने फाइंड किया तो 15 लिख दो, माइनस CF आपके पास ऑलरेडी है, CF 13 डिवाइडेड बाई F कर देना है आपको। F आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई बाई H आपका है यहाँ पे 5। अब इन दोनों को सबको सोल्व कर लो। जब आप इन सबको सोल्व करेंगे तो 55, तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 13 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3 को यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो 0.67 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1.67, तब इन दोनों को ऐड कर दो तो 56.67 आपका ये मीडियन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।